गेमिंग करने के लिए लैपटॉप लिया जाए या फिर डेस्कटॉप? क्या ये कन्फ्यूज़न आपके साथ भी है? आपको भी लगता है कि आपको गेमिंग करने के लिए कभी लैपटॉप लेना चाहिए या फिर कभी कभी आपको लगता है कि डेस्कटॉप लेना चाहिए? तो इस कन्फ्यूजन को चलिए दूर करते हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें। तो हम कुछ क्राइटेरिया को देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया में लैपटॉप या डेस्कटॉप गेमिंग के लिए बेनिफिशियल है। तो हम इंडियन कंज्यूमर्स के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है बजट। जी हाँ, बजट में आपको डेस्कटॉप डेफिनेटली बहुत ही फ्लेक्सिबल और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको कॉन्फ़िगर और डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए बजट में डेस्कटॉप ज़्यादा फ्रेंडली होता है कंपैरेटिवली लैपटॉप, क्योंकि उसमें आपको पोर्टेबिलिटी के साथ साथ जो स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं उसके और स्पेशल डिज़ाइन के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है अपफ्रंट से। वहीं पे डेस्कटॉप में आप स्टार्टिंग में कम कॉन्फ़िगरेशन के साथ शुरुआत कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। बाद में आप एनहांस करते हुए उसके आप स्पेयर पार्ट को अपग्रेड करते हुए उसके कैपेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस लिहाज से डेस्कटॉप यहाँ पे विन करता है बजट के मामले में। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस, जहाँ पे डेस्कटॉप के पास हाई एंड प्रोसेसर होता है और डेडिकेटेड ग्राफिक्स होते हैं। उसमें कूलिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छा होता है कंपैरेटिवली लैपटॉप, इसीलिए उसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन मिलता है। वहीं पे लैपटॉप पोर्टेबिलिटी होने के कारण और उसमें एनर्जी इफ़िशिएंसी होने के कारण, उसमें स्पेशल डिज़ाइन होने के कारण आपको उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता जैसा कि एक गेमिंग डेस्कटॉप आपको देता है। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है अपग्रेडेबिलिटी, जहाँ पे डेस्कटॉप में आप प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं, रैम अपग्रेड कर सकते हैं, आप उसके स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हैं, ग्राफिक्स को अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ तक आप कूलिंग को भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है एक डेस्कटॉप, गेमिंग डेस्कटॉप, जहाँ पे ये सारे चीज़ें आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। स्टार्टिंग में आप इवन सेकेंड हैंड या फिर यूज्ड स्पेयर भी यूज़ करते हुए बाद में आपके बजट के हिसाब से आप उसको नए स्पेयर में भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अपग्रेड करते समय आपको उसके दूसरे कंपोनेंट का कंपैटिबिलिटी भी नज़र में रखना है, ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि आपको ग्राफिक्स अपग्रेड करने के चक्कर में प्रोसेसर या फिर मदरबोर्ड भी अपग्रेड करना पड़े। फिर भी आपको लैपटॉप में ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलते। अब नए लैपटॉप्स में तो इवन आप रैम भी मुश्किल से ही अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अब इनबिल्ड आ चुके हैं रैम्स। ज़्यादा से ज़्यादा वही आप रैम या फिर स्टोरेज आप लैपटॉप में अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अपग्रेडेबिलिटी के लिए डेस्कटॉप को हम ज़्यादा पॉइंट देते हैं, और क्योंकि इसमें बहुत फ्लेक्सिबल होता है तो आप इसको अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। हमारा चौथा क्राइटेरिया है कूलिंग एंड नॉइज़ मैनेजमेंट। डेस्कटॉप में क्योंकि आपको बेटर कूलिंग ऑप्शन मिलता है, इवन आज के नए एडवांस गेमिंग कंप्यूटर में तो आपको लिक्विड कूलिंग भी मिल जाती है, इसीलिए उसका एयर फ्लो भी बहुत ही बेहतरीन होता है, आपको साउंडलेस का एक्सपीरियंस मिलता है। वहीं पे लैपटॉप क्योंकि पोर्टेबल होता है तो उसमें ऑल्दो 2 कूलिंग सिस्टम होते हैं कंपैरेटिवली नॉर्मल लैपटॉप, लेकिन फिर भी गेमिंग लैपटॉप में आपको वो कूलिंग नहीं मिल पाती जैसा कि डेस्कटॉप अपना सिस्टम को कूलिंग रखता है। यहाँ पे आपको एडिशनल लैपटॉप में कूलिंग पैड्स का भी यूज़ करना पड़ सकता है अगर आप लंबे समय तक गेमिंग करना चाहते हैं। तो कूलिंग पैड यूज़ करने से आपको एडिशनल नॉइज़ भी क्रिएट होती है, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को अच्छा नहीं करता। यहाँ पे अगर आपका डेस्कटॉप में कूलिंग इफ़िशियंसी बेहतरीन होती है तो उसका लाइफ, उसके कंपोनेंट्स का भी बेहतरीन होता है, लंबे समय तक चलता है एज़ कंपैरेटिवली लैपटॉप। तो इसीलिए यहाँ पे कूलिंग और नॉइज़ मैनेजमेंट में डेस्कटॉप विन करता है। और हमारे 5वें क्राइटेरिया गेमिंग कंप्यूटर के लिए है, वो है पोर्टेबिलिटी।
जी हाँ, आपको इसमें बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे लैपटॉप विन करता है। जहाँ पे एक तरफ डेस्कटॉप के लिए आपको बड़े CPU बॉक्स, बड़े मॉनिटर, कंसोल्स, कीबोर्ड, माउस और उनको आपको एक टेबल पे अरेंज करना, ये सारे चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। वहीं पे गेमिंग लैपटॉप में ये कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास अगर गेमिंग लैपटॉप है, आपको बस ऑन करना है और आपका गेमिंग शुरू। सिर्फ आपके घर पे नहीं, आप कहीं पे भी ट्रैवल करते समय अपने साथ अपना गेमिंग लैपटॉप लेके जा सकते हैं और अपने गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि ये सारे चीज़ें फिजिबल नहीं है एक गेमिंग डेस्कटॉप के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली पोर्टेबिलिटी में गेमिंग लैपटॉप विन करता है। इन सारे क्राइटेरिया को देखने के बाद आप डेफिनेटली अब आपके कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि आपको गेमिंग डेस्कटॉप लेना चाहिए या फिर गेमिंग लैपटॉप। आपको अपना डिसीजन लेते समय आपका बजट, उस कंप्यूटर का परफॉर्मेंस, फ्यूचर में अपग्रेडेबिलिटी और उसका पोर्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों को ही तो ध्यान में रखना है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आप जब भी कोई कंप्यूटर लें, चाहे डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, गेमिंग करते समय आपका एक्सपीरियंस सबसे अच्छा किस में होना चाहिए, वो आप डिसीज़न ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपका कुछ कन्फ्यूज़न तो दूर हुआ होगा कि आपको गेमिंग डेस्कटॉप लेना चाहिए या फिर गेमिंग लैपटॉप। आप कौन सा खरीदने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपना कुछ रिकमेंडेड गेमिंग डेस्कटॉप और गेमिंग लैपटॉप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे इस कंटेंट को पसंद किए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।